राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 21 दिसंबर को ओम गुप्ता को फर्जी दस्तावेज, ट्रॉले के कागजात और चेचिस नंबर की धुंधली फोटो भेजकर 425 क्विंटल मक्का चोरी की गई थी। इसका आज शनिवार को एसपी आदित्य मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने फर्जी आदमी, फर्जी सिम, फर्जी ट्रक, फर्जी फास्टैग, फर्जी ट्रांसपोर्टर, फर्जी सिम और फर्जी बैंक खाता, फर्जी मोबाइल के जरिए चोरी को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि हमने चोरों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई। इसमें 575 सीसीटीवी कैमरे चेक कर 9 रातों में 4100 किलोमीटर का सफर हनुमान तेली के 6 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर मशरूका बरामद कर लिया। दिनांक 21/12/2024 को जो हमारे खिलचीपुर के प्रकरण के निगरानी हैं ओम गुप्ता जी, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका एक मक्का का जो ट्रक है जिसमें करीबन 425 कुंटल जो मक्का है, उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से उस ट्रक को हरियाणा भिजवाना था पानीपत, परंतु वो 2 दिन से ट्रक गायब है। और जब भी वो उनके द्वारा जिस नंबर जो ड्राइवर और वाहन मालिक ने नंबर दिया था उसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रथम दृष्टि हमें लगा कि शायद कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि यदि ई-वे बिल और सभी चीज़ों के साथ यहाँ से निकला है ट्रक, तो संभवतः कभी कभी डिले हो जाता है। जब हमने उसकी तस्दीक करना शुरू की तो हमें पता चला कि ट्रक में जो मोबाइल फ़ोन या मोबाइल नंबर दिया गया था और जो व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर किए गए थे वो फरियादी के मोबाइल से सब कुछ गायब थे। और फिर जब हमने चेक किया तो पता चला कि फरियादी को जो व्हाट्सएप पे डिटेल भेजे गए थे वो भेजने के 2 घंटे बाद ही डिलीट फॉर एवरीवन वाला जो फीचर होता है उसका इस्तेमाल करके सारे डिटेल वहाँ से गायब कर दिए गए थे। फिर जो फरियादी के द्वारा मोबाइल नंबर दिया गया था, जब हम उसकी तस्दीक करने के लिए राजस्थान में पहुँचे तो पता चला कि वो दोनों फ़ोन्स तो घटना के 2 दिन बाद से ही बंद हैं, और जिस नाम से सिम इशू हुई है उस नाम का तो कोई व्यक्ति ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस गांव का रहने वाला उस व्यक्ति को बताया गया था ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर, जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भाई इस समाज का तो यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं रहता, और जो आप जिस व्यक्ति की शक्ल दिखा रहे हैं इसको तो हमने पूरे गाँव ने बताया कि हमने कभी नहीं देखा है। और ऐसा ही जो वाहन मालिक ने, ट्रांसपोर्टर के मालिक ने अपनी सिम दी थी, उसके जब हम डिटेल्स चेक करने गए तो वहाँ पर भी हमें सेम आंसर मिला कि साहब 2 दिन पहले इस व्यक्ति ने हमसे सिम इशू कराई है, परंतु उसने यह चीज़ बताई थी कि उसके साथ लूट की घटना कारित हुई है, इसलिए उसके पास कोई उसके ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है और वो सिम इशू कराना चाहता है। साथ ही हमें ये भी पता चला था कि इन लोगों के द्वारा जिस दिन सिम इशू कराई गई थी उसी दिन बिल्कुल ब्रांड न्यू 2 फ़ोन्स बाजू की दुकानों से खरीदे गए थे, जिससे कि ये अपनी कोई भी हिस्ट्री ट्रेस आउट करने से बचा सके। इसके बाद हमें जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, तो मुझे लगता है कि टीम ने करीबन 575 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास जो इस पूरे रास्ते में आते थे, टोल नाकों पे, फास्टैग सेंटर्स पे, उन सभी को चेक किया तो हमें समझ में आया कि कुछ थोड़ी देर बाद, हर 50 किलोमीटर के बाद ट्रक जो है उसकी रूपरेखा तो चेंज हो रही है और उसमें जो नंबर प्लेट्स हैं वो बार बार बदली जा रही हैं। हमने उस सस्पेक्टेड ट्रक को जब फॉलो करना शुरू किया तो राजस्थान के 5 जिले, जिसमें टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में हमें ट्रक का मूवमेंट होने का, क्योंकि लगातार 7 दिन हो गए थे, तो ट्रक का मूवमेंट कभी हमें टोंक में दिखा, फिर हमें बूंदी में दिखा, फिर झालावाड़ में दिखा। और जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि अभी ट्रायल रन में है, ट्रक वालों ने ये जान करके कि क्योंकि एक्सप्रेसवे अभी ट्रायल रन में है, वहाँ पर टोल चालू नहीं है, वहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जानबूझ के ट्रक को उस लेन से निकाला जिससे कि कोई भी ट्रक का डिजिटल एविडेंस ना बचे। इसी के साथ इन लोगों ने अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, इसमें से कुछ जो है, कुछ 7 आरोपी हैं, उसमें से कोई जो है वो देवली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, अन्य आरोपी जो है वो बूंदी जिले के रहने वाले हैं, कुछ आरोपी जो हैं वो हिंडोली जो थाना पड़ता है उसके रहने वाले हैं, और सभी ने करीबन, जो इन्होंने अभी तक हमारी पूछताछ में बताया है कि 1 दिसंबर 2024 से इन्होंने प्लान बनाया था कि इस प्रकार का कोई अगर ट्रांसपोर्टर का ट्रक मिलेगा तो इसको घटना कारित करनी है, और इसीलिए 1 दिसंबर के बाद से ही लगातार ये लोग इस तरह की प्लानिंग में थे। इसलिए इन्होंने पहले 12 दिसंबर को जाके पहली फर्जी सिम खरीदी, फिर 14 दिसंबर को जाके कोटा से दूसरी सिम खरीदी, और जो सिम भी खरीदी उनके बीच में भी अलग अलग शहरों से खरीदी, ये नहीं कि एक ही दुकान से सिम खरीदी गई। पहली फर्जी सिम तालेरा गांव से खरीदी गई, दूसरी सिम जो है फर्जी सिम वो कोटा राजस्थान से खरीदी गई, और उसके बाद वो सिम सिर्फ अपराध में उपयोग करी गई और किसी अन्य अपने परिचित से बात करने में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि जब इन लोग से पूछताछ में पता चला कि जब ये लोग पहले कई प्रकरणों में जेल में गए थे, तब इनको ये समझ में आया था कि यदि हम अपने इस्तेमाली फ़ोन में कोई सिम डाल के इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस को पकड़ने में आसानी रहती है। इसलिए इन्हें ना केवल नई सिम परंतु नया फ़ोन भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था इस पूरे प्रकरण में। और इसके बाद इन्होंने
जो इनके फ़ोन्स थे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो रास्ते में ट्रॉले या ट्रक चलते हैं उसमें भी डालने का प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि टीम ने कुल मिला के 4,500 किलोमीटर 4,100 किलोमीटर की पूरी हमारी 6 टीम्स ने जाके 5 जिलों में जब 19 तहसीलों में दबिश दी, उसके बाद हमें ये सफलता हासिल हुई है। मुझे लगता है कि इसमें टीम का बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम था, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड कि नववर्ष का समय था, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ नववर्ष मनाना चाहता है, परंतु टीम 9 से 10 दिन तक लगातार बाहर रही और तस्दीक करती रही। और इसमें फरियादी जो थे उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। लगातार हमें जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही थी उनका सहयोग किया, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी। इसी के साथ पहला शक हमें भी हुआ था कि जो गोस्वामी नाम का ट्रेडर्स है, जिसने ट्रांसपोर्टर है, जिसने ये गाड़ी कराई थी, कि उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परंतु जब उसकी भी हमने तस्दीक की तो पता चला कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, जो ट्रांसपोर्टर के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनके माध्यम से इन लोगों ने इनको संपर्क किया था। यहाँ पर जब आए थे तब यहाँ पर होटल लॉज जो है उसमें भी उन लोगों ने 2 दिन स्टे किया था और उसके बाद इन लोगों का प्रयास था कि ये गायब रहे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी पूछताछ में आई है कि इससे पहले आसाम में करीबन 5 से 6 ट्रक जो कोयला होता है उसका गबन कर चुके हैं ये लोग, और आज तक आसाम पुलिस भी शायद इनकी तस्दीक नहीं कर पाई है, क्योंकि ये जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं कि उसमें कोई भी डिजिटल एविडेंस नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने कई बार इस प्रकार की धान या मक्का जो रहती है, या हिमाचल प्रदेश का जो प्रोड्यूस होता है फलों का, उसको ले गए हैं और वो कभी आज तक एंड तक नहीं पहुँचा है। लगातार आसाम और हिमाचल प्रदेश की पुलिस में जो वहाँ पर अनट्रेस प्रकरण रहेंगे उन दिनांकों के, जिसकी इन्होंने घटना बताई है, हम लोग उनसे भी संपर्क करके प्रयास करेंगे कि वो लोग भी इनकी डिमांड लें और उनसे पूछताछ करें, और यदि इन लोगों की संलिप्तता उन प्रकरणों में आती है तो फिर उनकी विधि अनुसार वो भी कार्रवाई करेंगे। सर, इनको आरोपी कहाँ से पकड़ा, कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए? इसमें अभी वर्तमान में 7 आरोपी हैं, जिनके नाम हैं हनुमान पिता महावीर प्रसाद साहू, जो कि थाना देवली के रहने वाले हैं। इसी के साथ महावीर, कन्हैया लाल, लक्ष्मण गुर्जर, कालू पिता तेड़ू लाल, चेतराम गुर्जर, हरलाल गुर्जर, इस प्रकार के अन्य करीबन 7 आरोपी हैं। इनको विभिन्न जगहों से विभिन्न समयों पे गिरफ्तारी की गई है। इनको वर्तमान में भी हम लोगों ने पुलिस रिमांड में लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि पुलिस रिमांड में यदि इस प्रकार की और इनके संबंध में कोई जानकारी आएगी तो हम लोग प्रयास करेंगे। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? इसमें पहले जो धारा दर्ज हुई थी, इसमें 406 जो होता है अमानत में खयानत का, उसके तहत में खिलचीपुर से प्रदीप बंसल की रिपोर्ट।